हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सिंपल प्रेजेंट के हमने एग्जाम्पल लिए हैं। प्रेजेंट यानी कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है ती है वाले के हमने नेगेटिव एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे टेंस करा चुका हूँ। अब ये मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। दोबारा हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से बिल्कुल दोबारा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसमें नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव एग्जाम्पल्स, इसमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको इसमें डू और या डज का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। लेकिन कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे आपको डज लगाना है, ये हम देखते हैं। तो ये देखते हैं पहले हम। जब एक वचन हो, एक वचन क्या होता है हमारा, ही, सी, इट, नेम, यानी कि जब ये आ जाए, जब एक वचन करता हो तब हम डज नोट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? तब हम डज नोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर जो बहुवचन होते हैं, वी, यू, दे, ये हमारे होते हैं बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम डू नोट का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? डू नोट का प्रयोग करेंगे। सॉरी, इसमें हमारा जो आई है, आई के साथ भी हम इसमें डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज लोग होते हैं पता नहीं कैसे इंग्लिश को बना के गए हैं। जो हमारा आई है वो भी हमें इसमें प्लूरल माना गया, यानी कि बहुवचन माना गया। आई के साथ भी हम डू नोट का प्रयोग करेंगे। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक वचन के साथ हम डज नोट लगाएंगे और बहुवचन के साथ हम डू नोट लगाएंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं नहीं जानता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती आई, और आई के साथ अभी मैंने बताया था इसे हम बहुवचन मानते हैं। तो आई डोंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डू नोट को डोंट करके, ठीक है। तो आई डोंट। उसके बाद वर्ब, वर्ब में जानना, जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। ये छोटे छोटे सेंटेंस जो होते हैं ये इंग्लिश बोलने में भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो तब हम छोटे छोटे सेंटेंस को ही यूज करते हैं। वह रोता नहीं है, वह नहीं रोता है, या वह रोता नहीं है, ठीक है। तो ही आ जाएगा क्योंकि लड़का है, तो ही आ गया। उसके बाद डज नॉट या डू नॉट, वह जो है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ आएगा डज नॉट। डज नॉट रोना, रोने की इंग्लिश आ जाएगी वीप। तो वह रोता नहीं है, ही डज नॉट वीप। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नहीं टहलते हैं। हम की इंग्लिश होती है वी, और वी जो है ये है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हम लगाते हैं डू नॉट। तो वी डू नॉट। अब वर्ब, वर्ब है इसमें टहलना, टहलने की इंग्लिश क्या होती है, वॉक। तो वी डोंट वॉक, हम टहलते नहीं हैं। मैं नहीं हंसता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम मैं। उसके बाद आपको लगाना है इसमें डू या डज। तो जो मैं है वो है इसमें बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आ गया डू नॉट। तो आई डोंट लाफ, हंसने की इंग्लिश होगी लाफ। आई डोंट लाफ, मैं हंसता नहीं हूं। नेक्स्ट है वे नहीं लिखते हैं, वे नहीं लिखते हैं। सबसे पहले वे की इंग्लिश हो जाएगी, वे की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद आपको इसमें लगाना है डज नोट या डू नोट। तो वे हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम लगाते हैं डू नोट। डू नोट आ गया। उसके बाद आपको लिखनी वर्ब, वर्ब इसमें लिखना, और लिखने की इंग्लिश होती है राइट, WRITE, राइट। तो वी डोंट राइट, हम यानी सॉरी दे डोंट राइट, वे लिखते नहीं हैं। तुम नहीं नहाते हो, तुम की इंग्लिश होगी यू, और यू जो है ये है हमारा बहुवचन, बहुवचन के साथ हम लगाते डू नोट। तो यू
डू नोट। अब वर्ब, वर्ब इसमें नहाना, और नहाने की इंग्लिश क्या होती है? बाथ। तो यू डोंट बाथ, तुम नहीं नहाते हो। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, रूपा नहीं सोती है। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा रूपा, और रूपा की इंग्लिश होती है रूपा ही आएगी, क्योंकि नाम की इंग्लिश हमेशा वो ही आती है, रूपा। उसके बाद रूपा जो है वो है एक वचन, तो इसके साथ हम लगाएंगे डज नोट। क्या लगाएंगे हम? डज नोट। तो रूपा डज नोट। अब वर्ब, वर्ब है सोती, सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। SLEEP, स्लीप। स्लीप होता है सोना, तो रूपा डज नॉट स्लीप, रूपा नहीं सोती है। कुत्ता नहीं भौंकता है, कुत्ता यानी कि डोग, द डोग। अब कुत्ता जो है वो एक वचन है, अगर कुत्ते होता तब वो हमारा हो जाता प्लूरल यानी कि बहुवचन, लेकिन कुत्ता एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लगाते डज नॉट। डज नॉट बार्क, बार्क क्यों लगाया? क्योंकि बार्क का अर्थ होता है भौंकना। तो द डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ता नहीं भौंकता है। सीमा नहीं बोलती है, सीमा, सीमा की इंग्लिश सीमा होगी, SEEMA, सीमा। उसके बाद आपको इसमें लगाना डज नोट, क्योंकि जो डज नोट इसलिए लगेगा क्योंकि सीमा जो है वो है एक वचन, तो सीमा डज नोट। उसके बाद आपको लगाना वर्ब, वर्ब इसमें बोलना, और बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। तो सीमा डज नॉट स्पीक, सीमा नहीं बोलती है। वह खांसता नहीं है, भाई खांसी वगैरह होती किसी को, कि जैसे हम बोलते कि वह खांसता नहीं है। तो लड़का है, लड़के के लिए हम लगाते ही, अगर वह की इंग्लिश होती है ही, अगर लड़का आ जाए, अगर लड़की आ जाए तो वह की इंग्लिश होती है फिर सी। तो यहाँ पर आ जाएगा डज नोट, क्योंकि जो वह है वो है एक वचन, तो ही डज नोट। और खांसना, खांसने की इंग्लिश क्या होती है? कफ, CAUGH, कफ। नेक्स्ट है हमारा, हम नहीं खेलते हैं। हम, सबसे पहले हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, और जो हम है वो है हमारा पुरुलर यानी कि बहुवचन, तो इसमें किसके साथ लगाएंगे हम? डू नोट। तो वी डू नोट। अब वर्ब, वर्ब इसमें खेलना। जो वर्ब होता है, अगर उसे हम अपनी बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो वर्ब का अर्थ होता है काम, यानी कि जो उसमें कार्य किया गया है, जो काम किया गया है, तो इसमें कार्य किया गया है खेलना, तो खेलना जो है वो है हमारी वर्ब। तो मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, और आई के साथ आप लगाओगे डू नोट। आई डू नोट स्मोक, धूम्रपान करने की इंग्लिश होती है स्मोक। आई डोंट स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं करता हूं। तुम मेरी नहीं सुनते हो, तुम मेरी नहीं सुनते हो, तो आप इसमें लगाओगे यू, इसके बाद आप लगाओगे डू नोट, क्योंकि जो ये है, जो यू है, यू है हमारा बहुवचन, तो यू डोंट लिसन टू मी। टू मी, तो इसका अर्थ हो गया यू डोंट लिसन टू मी, तुम मेरी नहीं सुनते हो। नेक्स्ट है हमारा राहुल नहीं सोचता है। राहुल, सबसे पहला आ जाएगा राहुल, उसके बाद राहुल एक वचन है तो यहाँ पर आ जाएगा डज नोट, तो राहुल डज नोट। अब वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया है इसमें सोचना, और सोचने की इंग्लिश क्या होती है? थिंक। तो राहुल डज नॉट थिंक, राहुल नहीं सोचता है। नेक्स्ट है हमारा तारे नहीं चमकते हैं। तारे की इंग्लिश होती द स्टार्स,
स्टार्स। अब जो तारे हैं वो है बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के लिए हम लगाते डू नॉट। अब वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया है इसमें चमकना, और चमकने की इंग्लिश होती है साइन, SHINE, साइन। तो द स्टार्स डज नॉट साइन, के तारे नहीं चमकते हैं। मैं नहीं सताता हूँ। भाई हम जैसे हम किसी को सताते हैं, कोई हमसे बोलता है कि तुम मुझे बहुत सताते हो, तो हम बोलते हैं कि मैं नहीं सताता हूँ। तो आई डोंट टीज, सताने की इंग्लिश टीज भी होती है, वैक्स भी होती है, मोलेस्ट भी होती है, और डिस्टर्ब भी होती है। ठीक है। शेर नहीं दहाड़ता है, तो शेर यानी कि द लोयन। अब इसमें भाई लोयन ने शेर है एक ही बात होती है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ शेर नहीं दहाड़ते हैं तो वो बहुत सारे शेर हो जाएगा, लेकिन इसमें शेर सिंगुलर सिंगुलर की बात हो रही है, यानी कि एक शेर की बात होती है, शेर नहीं दहाड़ता है। तो इसमें आप लगाओगे डज नॉट। तो द लोयन डज नॉट रोयर, दहाड़ने की इंग्लिश होती है रोयर। तो द लोयन डज नॉट रोयर, मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। और इसमें आप लाओगे डू नॉट डोंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आई डोंट ड्रिंक, वर्बस में ड्रिंक पीना। शराब, शराब की इंग्लिश होती है वाइन। तो आई डोंट ड्रिंक वाइन, मैं शराब नहीं पीता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं और बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो।